क्वेश्चन नंबर 25, बड़े ध्यान से देखते हैं ये क्वेश्चन। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। मतलब कि एक कोन की बात हो रही है और उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कोन है, वो हमें क्या शो करना है, मैक्सिमम शो करना है। ठीक है। और हमें शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, जो सेमी वर्टिकल एंगल है ऑफ द कोन एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट, जो स्लांट हाइट है गिवन है हमें स्लांट हाइट। स्लांट हाइट वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम शो करना है। और शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट इज tan इनवर्स रूट टू। तो मतलब जो थीटा है, सेमी वर्टिकल एंगल है, वो हमारा क्या है, tan इनवर्स रूट टू है। ठीक है। तो आइए अब हम इसको कैसे इसमें इंस्टॉल करेंगे। ये हमारा एक कोन है। ठीक है। कोन में ये आपका हाइट है, दिस इज योर रेडियस। ठीक है। नेम इट एज ओ ए एम। ठीक है। एंड दिस इज योर थीटा। थीटा इज सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है। तो हमें ये शो करना है कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है थीटा, वो tan इनवर्स रूट टू, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम शो करना है। गिवन क्या है, स्लांट हाइट गिवन है। स्लांट हाइट गिवन है, तो हम जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करेंगे। लेट एल बी द स्लांट हाइट लेट एल बी द स्लांट हाइट ऑफ कोन। ठीक है। यहाँ पर जो है ये एंगल है 90 डिग्री। ठीक है। और ये जो है साइड, दिस इज एल। ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज है। थीटा के अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है। हमें ओ एम और ए ओ की वैल्यू पता करनी है। तो पहले हम बोल सकते हैं ओ एम ओवर ए एम। ठीक है। ओ एम ओवर ए एम। ओ एम थीटा के अपोजिट है तो परपेंडिकुलर, ओवर ए एम। ए एम क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि जो ओ एम ओवर ए एम मतलब एल जो है इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इससे हमें ओ एम की वैल्यू आ गई एल साइन थीटा। ठीक है। ये हमने ओ एम की वैल्यू पता कर ली। अब हमने ए ओ की वैल्यू पता करनी है, सेम यही प्रोसेस है। ए ओ ओवर ए एम। अब ए ओ क्या होगा, थीटा रेस्ट कर रहा है यहाँ पर, तो ए ओ विल बी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉज थीटा। तो अब इससे हमें पता चलता है कि जो ए ओ ओवर ए एम की जगह हम एल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कॉज थीटा। तो इससे हमारा ए ओ की जो वैल्यू है वो आ गई एल कॉज थीटा। ए ओ जो है वो क्या है हमारा, दैट इज हाइट। ठीक है। और ओ एम क्या है हमारा, दैट इज रेडियस, रेडियस ऑफ कोन। ठीक है। दोनों टर्म्स हमने निकाल लिए। अब हमें क्या शो करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम शो करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्र एच। तो ये आ जाएगा 1/3 पाई आर। आर क्या है, एल साइन थीटा। तो एल साइन थीटा
पूरे का स्क्वायर, और जो h है वो क्या आ जाएगा हमारा L cos थीटा। अब हमने इसमें इसको सॉल्व करना है। 1/3 पाई L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और L cos थीटा, ठीक है। ये हमारा जो है V आ जाएगा। सो V इज इक्वल टू 1/3 पाई L क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, V इक्वल टू 1/3 पाई L क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब हम इसमें करेंगे dV/d थीटा, फर्स्ट डेरिवेटिव हम निकालने जा रहे हैं। 1/3 पाई L क्यूब, अब यहाँ पर UV फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी माइनस साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा ऐसे ही लिख देंगे, और साइन स्क्वायर थीटा की 2 साइन थीटा और साइन थीटा की कॉस थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा dV/d थीटा आ रहा है 1/3 पाई L क्यूब। इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आ गई, और अब हमने जो है इसको आगे फर्दर सॉल्व करना है। 1/3 पाई L क्यूब dV/d थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई L क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ठीक है। और आप देख रहे हो यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा जो टर्म थी उसकी जगह पर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, ठीक। तो ये हमारा जो dV/d थीटा है वो आ जाएगा 1/3 पाई L क्यूब माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। 1/3 पाई L क्यूब माइनस 3 साइन क्यूब थीटा लिख सकते हैं हम, माइनस साइन क्यूब थीटा और माइनस 2 साइन क्यूब थीटा को ऐड करके प्लस 2 साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या आ गया dV/d थीटा। इसको हम आगे फर्दर भी कर सकते हैं। 1/3 पाई L क्यूब साइन थीटा कॉमन माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, ठीक है। तो इस तरीके से ये dV/d थीटा आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, dV/d थीटा को हम इक्वेट करते हैं 0 के साथ। तो जब हम इसको 1/3 पाई L क्यूब साइन थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इसको इक्वेट करते हैं 0 के साथ, तो इससे हमारी दो टर्म्स आती हैं। एक तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है, और दूसरा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। अब साइन थीटा इक्वल टू 0 तो वो कब होता है, जब साइन जो है वो क्या हो 0, तो मतलब थीटा 0, 0 तो हो ही नहीं सकता सेमी वर्टिकल एंगल, मतलब ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब इससे हमारा जो है -3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कट गया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3, और इससे हम निकाल सकते हैं कि जो साइन थीटा है वो आपका आ रहेगा √2/3, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं
साइन थीटा इज इक्वल टू √2/√3। ठीक है। अब साइन थीटा से हमें कॉस थीटा और टेन थीटा जो है दोनों वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, वो क्यों निकालनी है आपको पता चल जाएगा। साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो जो बेस है वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस करेंगे, मतलब 3 - 2 इज इक्वल टू 1। तो मतलब बेस जो है वो 1 आ गया। ठीक है, परपेंडिकुलर √2 आ गया और h जो है वो √3 आ गया। ठीक है, तो अब ये इन चीज़ों का हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम dv/d थीटा निकाल लिया है। ठीक है, यहाँ पर अब हमने इससे d²v/d थीटा² निकालना है। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना है। ये मैं लिख लेता हूँ। dv/d थीटा जो है, dv/d थीटा है 1/3 पाई l³ -3 साइन क्यूब थीटा -3 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा। ठीक है, अब हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं। d²v/d थीटा² 1/3 पाई l³। अब ध्यान से देखो, हमने dv/d थीटा इसका नहीं निकाला, इसमें भी निकाला जा सकता है, थोड़ा लेंथी हो जाता है। यहाँ पर हमने जो है dv/d थीटा लिया और इसका डबल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। 3 आ जाएगा आगे, -9 साइन स्क्वायर थीटा और फिर साइन थीटा की डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा की डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगी, कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें अगर पता करना है कि d²v/d थीटा² पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हमें जो है किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन थीटा की वैल्यू तो √2/3 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी वो हम इधर निकाल लेते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा बेस बेस कितना है आपका 1 और हाइपोटेन्यूज क्या है √3, तो 1/√3। ठीक है ना। अब हम इसका इस्तेमाल इसमें वैल्यू पुट करते हैं। 1/3 पाई l³ देखते हैं हमें क्या मिलता है, -9 साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा √2/3 है, तो साइन स्क्वायर थीटा रूट हट जाएगा, 2/3 आ जाएगा। कॉस थीटा हमें दे रखा है 1/√3 है। ठीक है, +2 कॉस थीटा फिर से हम लिख लेंगे 1/√3। तो अब हम इसमें आगे जो है लिखेंगे, सॉल्व करेंगे इसमें। 1/3 पाई l³, ये 3 से एक 3 कट सकता है, ये आ जाएगा -6/√3 प्लस 2/√3। तो इससे हम इस रिजल्ट पर पहुँचे कि जो 1/3 पाई l³ -6/√3 2/√3 प्लस में है, तो हम इसको अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -4/√3। तो मतलब ये आ गया -4 पाई l³ ओवर 3√3। तो मतलब ये क्या है, लेस देन 0 है। ठीक है, मतलब डबल डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वॉल्यूम है वो क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, हम बोल सकते हैं therefore d²v/d थीटा² लेस देन 0। ठीक है, therefore वॉल्यूम इज मैक्सिमम, जो वॉल्यूम है मैक्सिमम। ठीक है, ये तो एक पार्ट हमने प्रूव कर लिया। अब हमें क्या प्रूव करना था कि इसका सेमी वर्टिकल एंगल जो है tan−1√2 है। ठीक है, अब उसके लिए क्या है, उसके लिए हम इसमें से tan थीटा की जो है वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, tan थीटा tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो मतलब परपेंडिकुलर √2 ओवर बेस 1, तो √2/1 आ गया। ठीक है, तो अब इसे हम इसको अगर करें तो हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू √2। ठीक है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू पता करनी थी, हमें वैल्यू पता करनी है थीटा की। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू मतलब सेमी वर्टिकल एंगल, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan जो है वो उस तरफ चल जाएगा, तो tan−1√2 आ गया। ठीक है, तो दो पार्ट हमें इसमें प्रूव करने थे। एक हमें वॉल्यूम मैक्सिमम शो करना था
ये हमने वॉल्यूम मैक्सिमम शो कर दिया। और दूसरा हमें सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो tan इनवर्स √2 पता करना था, प्रूफ करना था, और हमने वो tan इनवर्स √2 जो है वो प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 26। बार बार मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन में हमें समझ होनी चाहिए कि हमें गिवन क्या है और हमें प्रूफ क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 26 में है, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया। मतलब जो गिवन है इसमें वो क्या है, सरफेस एरिया। ठीक है, और वी हैव टू शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन, जो सेमी वर्टिकल एंगल है राइट सर्कुलर कोन की, जिसका गिवन दे रखा है सरफेस एरिया और वॉल्यूम मैक्सिमम, और जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो हमें क्या शो करना है, मैक्सिमम शो करना है। ठीक है, और एंड द थीटा द सेमी वर्टिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम, थीटा सेमी वर्टिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, और हमें क्या गिवन है, सरफेस एरिया जो है वो गिवन है। तो लेट्स स्टार्ट कि हम इसे किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। हम लेट r be the radius of the circle, r be the radius of cone, ठीक है, l be the slant height, जो l है उसे हम मान लेते हैं slant height, and h be the vertical height, जो सीधी हाइट है उसे हम मान लेते हैं h। ठीक, तो मतलब हमारी जो डायग्राम है वो इस तरीके से बनेगी। डायग्राम बनानी बड़ी जरूरी है, उससे आपको क्लैरिटी हो जाती है हर चीज़ की। दिस इज योर सेमी वर्टिकल एंगल थीटा, ठीक है, और दिस इज योर एल, ठीक है, दिस इज योर एच, एंड दिस इज योर आर। ये आपका क्या है, आर है। ठीक, नाउ गिवन है सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कौन का, पाई आर एल प्लस आर। तो मतलब सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसमें से r तो है, हमें l की वैल्यू इन टर्म ऑफ r निकालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, पाई आर एल जो है इज इक्वल टू एस माइनस पाई आर स्क्वायर। तो इससे l की वैल्यू आ जाएगी s माइनस पाई आर स्क्वायर ओवर पाई आर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू हमने जो है वो पता कर ली है, इसका इस्तेमाल हम क्वेश्चन में करेंगे। ये l हमने पता कर लिया। अब इसका काम सरफेस एरिया का बस यही था, एल को इन टर्म ऑफ आर पता करना। नाउ वी हैव टू प्रूव वॉल्यूम इज मैक्सिमम। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच जो है उसकी वैल्यू, जो एच है ये पाइथागोरस थ्योरम में अगर हम लेते हैं, ये हाइट है वो क्या होगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं हम। एल जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो एल स्क्वायर में से अगर आर स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमें एच जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो अब हम ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि एच की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं थी इन टर्म ऑफ आर, लेकिन एल की वैल्यू हमें इन टर्म ऑफ आर पता है। ठीक है, तो हम अब इसमें एल की वैल्यू जो है वो सब्सटीट्यूट करेंगे। एल स्क्र, एल है एस माइनस पाई आर स्क्र, तो एल स्क्र आ जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्र का स्क्र। कैलकुलेशन है थोड़ी इसमें, और पाई आर है तो उससे हम लिखेंगे पाई स्क्र आर स्क्र माइनस ये वाला आर स्क्र एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, नीचे 1 लगा देते हैं, और अगली फॉर्म में हम इसको एलसीएम लेंगे। नीचे हमने इसके पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एलसीएम ले लिया। ऊपर हम इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा सकते हैं, बड़े ध्यान से। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर एच स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर आर फोर, ठीक है, इसका स्क्वायर, माइनस टू ए बी टू एस पाई आर स्क्वायर माइनस टू एस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से करेंगे तो पाई स्क्वायर आर फोर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में पाई स्क्वायर आर फोर प्लस का है और माइनस का है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और बड़े ध्यान से जो है बी देखना है आपने, 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर नीचे जो है पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट के जब बाहर निकलेंगे तो ये सिर्फ पाई और आर रह जाएंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर है तो वो बाहर निकल के पाई आर रह जाएंगे, और रूट के अंदर जो है हमारी टर्म रह जाएगी एस स्क्वायर माइनस टू एस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये टर्म रह जाएगी। अब ये पाई जो है वो इस पाई के साथ कटिंग हो जाएगा, ये आर जो है वो इस आर के साथ कटिंग हो जाएगा और एक आर रह जाएगा ऊपर, ठीक है। तो जो हमारा वॉल्यूम है वो हमारा आ जाएगा r/3 r/3, और इसे हम जो है लिख सकते हैं अंडर रूट में s कॉमन ले सकते हैं, s माइनस टू बाई आर स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ये रूट जो है वो हमें थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है काम, हम अगर इसकी डिफ्रेंशिएशन करने जाते हैं, है ना, तो हम जो वी स्क्वायर वी का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर ओवर 9 आ जाएगा, स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा एस माइनस टू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, रूट में था ये, हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, बी स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर ओवर 9 आ गया, इधर एस माइनस टू बाई आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसको चाहिए आप हम इसको जो है वी स्क्वायर है तो हम इसको एक कैपिटल लेटर वी भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, या फिर ऐसे ही रहने दो, चलो ये वी स्क्वायर है। तो अब हमने इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, टी वी स्क्वायर ओवर क्या होगा, डी आर होगा, ठीक है। तो टी वी स्क्वायर ओवर डी आर, उसके लिए सबसे पहले थोड़ा हम इसको सब सिंप्लीफाई करते हैं, वी स्क्वायर क्या होगा, ये आर स्क्वायर ओवर 9, ये आ जाएगा एस स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू पाई एस आर स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ, एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस टू पाई एस आर फोर आ गया ओवर 9, ठीक है। तो अब हम इसकी डी बी स्क्वायर ओवर डी आर जो है वो करते हैं, तो वो क्या आएगा, इधर आ जाएगा एस स्क्वायर आर स्क्वायर का 2r आ जाएगा माइनस टू पाई एस, और आर फोर का क्या आ जाएगा, 4r³ आ जाएगा, ठीक है, ओवर 9, ठीक। फर्स्ट डेरिवेटिव अभी निकाल रहे हैं ये, तो डी बी स्क्वायर ओवर डी आर ये क्या आ जाएगा आपका, टू एस स्क्वायर आर टू एस स्क्वायर आर माइनस टू फोर ज़ा एट पाई एस आर क्यूब ओवर 9, ठीक है। तो अब हम इसको इक्वेट करेंगे ज़ीरो के साथ, डी वी स्क्वायर ओवर डी आर को इक्वेट करेंगे ज़ीरो के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, टू एस स्क्वायर आर माइनस एट पाई एस आर क्यूब इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें से हम टू एस आर कॉमन निकाल सकते हैं, और अंदर रह जाएगा एस माइनस फोर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। अब इससे हमें जो है एक तो मिल सकता है r इक्वल टू ज़ीरो, वो तो नहीं होगा, तो सिर्फ एक ही टर्म हमें मिलेगी कि s माइनस फोर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इससे हमें वैल्यू मिली कि जो s है उसकी वैल्यू क्या है, फोर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू हमने जो है ये फाइंड आउट कर ली है, s इज इक्वल टू फोर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने अभी डी वी स्क्वेयर बाई डी आर निकाला था, टू एस स्क्वेयर आर माइनस एट पाई एस आर क्यूब ओवर 9, है ना। तो अब इससे हम डबल डेरिवेटिव जो है वो निकालें, ठीक है, ध्यान रखना है इसका,
डी वी स्क्र ओवर डी आर 2s² माइनस 8π(s_r³ ओवर 9 है। अब इससे हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो आपके पास डी वी बाई डी आर, डी वी स्क्र बाई डी आर था 2s² 2s² r माइनस 8π(s_r³ ओवर 9। ठीक है, अब हम इसकी डबल डेरिवेटिव करते हैं, डी स्क्र वी बाई डी आर स्क्र। ठीक है, डी स्क्र वी स्क्र है ना, क्योंकि वी स्क्र तो चल ही रहा है वो, तो डबल सिंगल डेरिवेटिव का डबल डेरिवेटिव। तो अब वो क्या होगा हमारा, नीचे तो 9 ही रहेगा हमारा। ठीक है, ऊपर 2s², आर की तो डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगी, माइनस 8π(s_r³, r³ का 3r², 3r² मतलब 24, 3 × 24 s/r²। ठीक है, 8πs, r³ का 3r² होता है, 3r² को 8πs से मल्टीप्लाई किया तो 24s/r²। ठीक है, तो अब इसमें हमें याद होगा कि हमने पीछे वैल्यू निकाली थी, जो s है उसकी वैल्यू 4πr² जो है वो निकाली। ठीक है, s की वैल्यू जो है 4πr² निकाली। तो हम डी स्क्र वी स्क्र ओवर डी आर स्क्र की वैल्यू निकालेंगे एट s इज इक्वल टू 4πr²। ठीक है, तो 2s² मतलब 4πr² का स्क्र माइनस 24πr²। ठीक है, और s की जगह 4πr² दिख रहा है ना, यहाँ पर s ही है तो s की जगह हम 4πr² लिख लेंगे, रेस्ट 24πr² ऐसे ही लिख लिया जाएगा ओवर 9। तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 π² r4 हो जाएगा, माइनस 24 को 4 से करेंगे 24πr² और ये 4πr², इस तरीके से रहने देते हैं 9। ये आ जाएगा 2 16 का 32 π² r4 माइनस, यहाँ पर 4 को 24 से करेंगे तो 4 4 16, 6 1 कैरी 96 पाई इंटू पाई π² और r² r² r4 आ रहे हैं। ठीक है, ओवर 9। तो अब आप ध्यान से देख सकते हैं इसमें कि ये 32 π² r4 है और ये 96 π² r4 है। तो कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो मतलब इसका ओवरऑल रिजल्ट जो है वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा मतलब लेस देन 0। ठीक है, तो मतलब इससे हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि डी स्क्र वी स्क्र ओवर डी आर स्क्र जो है वो लेस देन 0। ठीक है, अब ये लेस देन 0 है तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम है ऑफ कोन इज मैक्सिमम। ठीक है, जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो मैक्सिमम है कहाँ पर, एट s इज इक्वल टू 4πr²। ठीक है, मतलब s 4πr² पर जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारी मैक्सिमम कोन की वॉल्यूम प्रूफ करने की। लेकिन एक पार्ट अभी हमारा पेंडिंग है। पेंडिंग क्या है, थीटा सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो पता करना। तो अगर आपने पीछे का लेक्चर देखोगे या अभी नोट किया होगा तो हमारा जो L था वो कुछ इस तरीके से था, s माइनस πr² ओवर पाई आर। ठीक है, अब इसमें हम s की वैल्यू 4πr² पुट कर देंगे तो L देखते हैं हमें क्या मिलता है, s की जगह आ जाएगा 4πr² माइनस πr² ओवर पाई आर। ठीक है, तो अब इसमें L की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 4πr² में से πr² अगर माइनस किया तो ये आ जाएगा 3πr² ओवर पाई आर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम पाई से एक पाई कैंसिल कर सकते हैं, आर से एक आर कैंसिल कर सकते हैं, तो इससे हमारे पास L इज इक्वल टू 3r आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम 1/3 की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा कि जो r/L
उसकी वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ जाएगी 1/3, है ना। एल नीचे ले आए और 3 है मल्टीप्लाई, तो वो उस तरफ जाके डिवाइड। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि जो r/l है उसकी वैल्यू 1/3। ठीक है। अब हम जो डायग्राम हमने बनाई थी हम फिर से उस पर जाएंगे, ठीक है, और हम पता लगाएंगे कि ये असल में r/l है क्या। ठीक है, r/l यहाँ पर आप देख पा रहे हैं r/l। ठीक है, तो अगर हम रफ में देखते हैं इधर r/l जो है, r क्या है, थीटा के अपोजिट है, परपेंडिकुलर, और l जो है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है। समझ आ गई ना। r/l थीटा के अपोजिट r है तो मतलब परपेंडिकुलर, l तो हाइपोटेन्यूज रहेगा, p/h क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। तो इससे हमें पता चला कि जो r/l है उसकी वैल्यू क्या है, साइन थीटा। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है हमारे पास क्या आ गया, r/l आ गया। तो मतलब r/l की जो वैल्यू है वो क्या है, साइन थीटा है। तो मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो इससे हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि सेमी वर्टिकल एंगल की वैल्यू निकालनी थी। तो थीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स 1/3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट जो है वो हमने प्रूव करना था, दैट सेमी वर्टिकल एंगल इज गोइंग टू बी साइन इनवर्स 1/3 and the volume of the cone is maximum. These two parts we have to prove.